लेकिन आप रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब लाइव रहता है तो ठीक, गेट सटा दीजिएगा, आवाज बाहर। अच्छा देखते हैं, ठीक है। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, सारे लोग आराम से देखते जाना। अब आज के बाद बोर्ड आ गया है तो हम तुम लोग को पढ़ाने, हमको पढ़ाने में बहुत आसान हो जाएगा। 2-4 क्लास में बोर्ड का अच्छा से यूज हम सीख लेंगे, कैसे चलाया जाता है इसको। ओके सर। डिजिटल बोर्ड सर। अरे डिजिटल कोई बोर्ड है, चलाने में क्या है सब सॉफ्टवेयर। अब कोई सॉफ्टवेयर चलाने में क्या होता है? यस सर, 1-2 दिन लगता है बस। 2 मिनट देखोगे तो यही दुनिया सॉफ्टवेयर बना रहा है, हम लोग चला भी नहीं पाएंगे इसको। देखो इसको सेट कर देते हैं, ठीक है ना, इसका एंट्री कर देते हैं। हमेशा जानते हो कि डेबिट वाला ऊपर रहता है, क्या होगा? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, डेबिट टू टू बैंक बैंक लोन अकाउंट। टू बैंक लोन। अक्षर मेरा मत देखना, अभी अक्षर ऐसे भी मेरा बोर्ड पर भी अच्छा नहीं बैठता है, यहाँ भी कॉपी पर भी, लेकिन काम भर समझ लेना, ठीक है? कोई दिक्कत है? नो सर। अब नेक्स्ट, अभी जो तुम लोग बोलोगे अब वही करेंगे। अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो क्या होगा एंट्री? तो हमेशा जो होता है ना, जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, इंटरेस्ट का तुरंत पेमेंट कोई का नहीं करता है, समझ गए? जैसे इंटरेस्ट चार्ज होगा ना, तो बैंक लोन अभी कितना का होगा? 7 लाख का होगा। एसबीआई का जो अभी लिए हो, मान लो एसबीआई से बैंक लोन का अमाउंट कितना है? बैंक लोन 7 लाख। 7 लाख। आराम से देखना, जब तक दिमाग नहीं लगाओगे फिर फंस जाओगे। और उसके बाद लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, यही ना बोले जी, इंटरेस्ट ऑन। यस। मान लो कि इसके पहले जानते हो आप कितना 15,000 रुपया का इंटरेस्ट दे चुके हो, कोई और लोन लिए होगे किसी और बैंक, इधर उधर से कहीं से। ये 15,000 अपने मन का डम्मी फिगर है, ठीक है? ये 7 लाख भी अपने मन का है, इसमें कोई इधर उधर नहीं है। सिर्फ एक एंट्री हम करना चाह रहे हैं, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। 7 लाख रुपया का लोन है ना। कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो, बेहिचक पूछो। अब पूछते नहीं हो, मैसेज करो, चैट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 लाख रुपया का लोन लिया है, ठीक है? जब भी दोस्तों लोन उन पर इंटरेस्ट का चार्ज होता है ना, तो उसी लोन अकाउंट में इंटरेस्ट जोड़ देता है आदमी, नहीं? अब जैसे एग्जांपल हम तुमको लोन दिए, 100 रुपया का लोन दिया, और उस लोन पर 10 रुपया इंटरेस्ट हो गया, तो हम सोच ले कि 100 रुपया का लोन प्लस 10 रुपया का इंटरेस्ट, इस स्टूडेंट से हमको कितना लेना है? 110 रुपया लेना है। यस या नो? बैंक क्या सोचा होगा कि हमने तो 7 लाख का लोन ही दिया, इस लोन पर इंटरेस्ट मान लो 35,000 रुपया हुआ। सर 7 लाख का लोन पर 35,000 का इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, अब बैंक कितना तुमसे लेगा? लोन का अमाउंट कितना हो गया? 7,35,000। 7 लाख। अच्छा, इसके पहले अभी सुंदर को क्या है? अब देखो, पहले से 15,000 रुपया इंटरेस्ट दे चुके थे, अपने मन में सोच रहे हैं कि दे चुके थे किसी को, जीरो भी ले सकते हैं, 15,000 की जगह पर जीरो भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? यस सर। तो खाली इंक्रीज डिक्रीज के लिए लिखते हैं कि कोई फिगर लिख देते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज समझना आसान हो जाता है। उसके लिए अपने मन का सर ये आपके मन का सब मन गढ़, मेरे मन का ये सब है, ठीक है ना, गढ़ा हुआ, समझ लो। 15,000 रुपया का पहले से इंटरेस्ट दे चुके हैं, अब 35,000 रुपया अभी दे रहे हो ना, अभी हुआ ना इंटरेस्ट? यस सर। अच्छा सर ये बताइए, सर टोटल इंटरेस्ट जानते हैं कितना हो गया? बाबूजी पूछ रहे हैं टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 50,000 रुपया। 50,000। अच्छा, बाबूजी पूछे कैसे हो गया? पहले तो 15,000 था, तो बोले कि 15,000 पहले वाला, एसबीआई का 7 लाख रुपया लोन लिए ना बाबूजी, उस पर 35,000 का होगा, फिर इंटरेस्ट हो गया, तो 15,000 पहले, 35,000 इधर, 50,000। अच्छा ठीक है, ठीक, तो समझ गए? जिस लैंग्वेज में हम बोलते हैं उस लैंग्वेज में समझना। इंग्लिश मेरे को तेरे को डिंग डोंग करके तो फिर गड़बड़ा जाओगे। जैसे ठेठ, ब्लड में ये सब चीज ब्लड में जाता है, ये ब्लड। यस सर। बैंक लोन कितना? बैंक लोन क्या है, इसको आइडेंटिफाई करो। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, क्या है सर बैंक लोन? बैंक लोन लायबिलिटी। हेलो, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा चीज हो गया, खूब इंटरेस्ट दे रहे हो, एक्सपेंस है। यस सर। और कर रहे हो सर, एक्सपेंस है। अच्छा, किससे मूड किससे फ्रेश हो रहा है? इनकम से। इनकम बढ़ गया ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तुमको अभी 50 लाख रुपया मिल रहा है सैलरी, और कोई बोल दिया कि नहीं तुमको 5 करोड़ रुपया देंगे, तो तुम पूरा रोने लगोगे कि सर पहले 50 लाख मिलता था, 5 करोड़ मिल रहा है, बहुत दुखी है, हंसने लगेंगे, डांस करने लगेंगे सर। हाँ, तो इनकम ऐसा चीज है जिससे आदमी क्या होता है, मूड फ्रेश करने वाला चीज है, संतुष्टि नहीं मिलती। ठीक है? ये क्या है? एक्सपेंस।
क्या है? इंटरेस्ट और लोन आपके लिए क्या एक्सपेंस है? अब फार्मूला जो लिखा है उस पर सेट करेंगे। बैंक लोन, बैंक कलम, बैंक लोन क्या है जी? लायबिलिटी यस सर। यस सर। इंक्रीज क्या होगा? इंक्रीज होगा क्रेडिट कितना से इंक्रीज हुआ? 35,000। हाँ वेरी नाइस। सब लोग पार्टिसिपेट करो, सब लोग। जो चुप रहता है वो बहुत चीज खो देता है, हम बार बार बोलते हैं। यस सर। इंटरेस्ट ऑन बैंक। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। यस सर। इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। क्या होगा? डेबिट होगा। फार्मूला लिखा हुआ है उसको देख लो, अब हम उसका भेजे भी हैं, उसको नोट्स में भी लिखे हैं, ठीक है? यस क्या करोगे एंट्री? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। टू बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट कितना? 35,000। यस सर। यस सर। देखो इसी चीज को बैंक से लोन लेंगे ना तो देखो क्या होता है, अकाउंट क्या है वो बता रहे हैं। अभी समझना, खाली जो लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखे देते हैं। देखो समझो सब लोग, याद ध्यान दो। अकाउंट क्या होता है? मेरे बाबूजी को अकाउंट नहीं आता है तो बैंक से लोन, अकाउंट हम बार बार आगे बताएंगे कि अकाउंट क्या है, एक लैंग्वेज है, फाइनेंशियल लैंग्वेज है। बाबूजी को न इंग्लिश आता है न अकाउंट आता है तो लोन लेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, इस बैंक से ऐसे लिखेंगे, बैंक से हिंदी लैंग्वेज में वो लिखेंगे, बैंक से 7 लाख रुपया लोन। लोन का हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ज। कर्ज लिया। कर्ज लिया। बाबूजी को हिंदी कुछ नहीं आता है, सिर्फ हिंदी आता है, हिंदी में वो लिख दिए। ये हिंदी लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं। अच्छा मेरे भाई है, वो साइंस का स्टूडेंट है, उसको इंग्लिश आता है तो लिखेगा लोन ऑफ रुपीज, इसको मिटाओ, यहाँ से लिख रहा है लोन ऑफ रुपीज 70,000 टेकन फ्रॉम क्या लिखेंगे? SBI। ठीक है? हम है अकाउंट के एक्सपर्ट, तो हम इसी चीज को लिखते हैं बैंक लोन। कैश अकाउंट डेबिट, उल्टा लिख दिए, कैश से देखना, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो बैंक अकाउंट, बैंक लोन बैंक अकाउंट होगा, बैंक लोन अकाउंट होगा सर। बैंक लोन। अच्छा सर हिंदी लैंग्वेज में इस चीज को ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं। आपको ये कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन ये लैंग्वेज सीखना है। अकाउंट्स इसी को बोलते हैं, अकाउंट्स एक लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? एक फाइनेंशियल लैंग्वेज है। फाइनेंशियल लैंग्वेज। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को उस लैंग्वेज के डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखते हैं। ऊपर में जो रहता है उसको तो डेबिट बोलते ही है जी। जैसे ये क्या है? डेबिट लिखे हैं। यस। इसका टू का मतलब ही होता है ऑटोमेटिक। टू का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट हमेशा टू लिखते हैं, ठीक है ना? यस सर। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है जितना क्रेडिट होगा उतना डेबिट होगा। जितना ये मतलब नहीं होता है कि एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। कोई ऐसा नहीं रटा है अभी तक कि एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। नो, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। क्रेडिट भी होगा। सर इसको एक प्रूफ करके दिखाइए। चलो तुम लोग के सामने एक और चीज करते हैं। देखो यहाँ पर सब लोग, गुड्स दो तरह का। अब तुम लोग का क्लास आज हमको बोर्ड मिल गया है, तब हमको पढ़ाने में बहुत आसान हो गया है। सब लोग 200% इफिशियंसी से रहना, नहीं तो फिर गड़बड़ा दोगे। यस गुड्स कितना तरह का होता है अकाउंट्स में? 2 तरह का। 2 तरह का सर। ये हमको मत बताने लगा ना कि स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल। हम वो नहीं बता रहे हैं, हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं खाली। अकाउंट्स में जो होता है वो समझो, ठीक है? कितना तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है ट्रेडिंग और दूसरा होता है ट्रेड। नॉन ट्रेडिंग गुड्स। खाली तुम लोग सुनो, कुछ बोलो नहीं। ट्रेडिंग गुड्स किसको बोलते हैं? जिसका हम लोग परचेज और सेल करते हैं, है या ना? यस सर। यस सर। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, हिंदी में इसको लिखते हैं व्यापार। जिस गुड्स का हम लोग व्यापार करते हैं, परचेज सेल परचेज करते हैं। तो ट्रेडिंग गुड्स जब परचेज करोगे नहीं तो कभी भी उसका नाम नहीं लिखते हैं गुड्स का, हमेशा सिर्फ क्या लिखते हैं? परचेज। परचेज। जीवन भर याद रखो, ट्रेडिंग गुड्स परचेज करोगे तो परचेज लिखोगे, और सेल करोगे सेल्स करोगे तो सेल्स लिखोगे। कभी भी उसका नाम नहीं लिखते हैं। यस या नो? नाम नहीं लिखते। यस सर।
Yes, sir. जैसे जैसे सर एग्जांपल दे दीजिए। जैसे मेरा दुकान है, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरा दुकान है किस चीज का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या बेचते हैं, तो हम टीवी बेचते हैं, एसी बेचते हैं, फर्नीचर एसी बेचते हैं, और मान लो चेयर बेचते हैं, ये सब का मेरा दुकान है। Yes, sir. टीवी भी परचेज करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे, लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर भी परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो कि एयर कंडीशन भी परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इन्हें कि एयर कंडीशन लिख देंगे, फर्नीचर लिख देंगे, टीवी लिख देंगे। जिस गुड्स में आप बिजनेस करते हो, जिसको सेल करने के लिए ही परचेज किए हो, उसका हमेशा Yes, sir. परचेज करेंगे तो परचेज, सेल करेंगे तो सेल। Sale. अब यहाँ देखो, नॉन ट्रेडिंग में क्या करते हैं, परचेज करेंगे और सेल करेंगे तो, परचेज करेंगे तो भी उसका नाम लिखेंगे। नाम लिखेंगे। जैसे फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर लिखेंगे, लैंड परचेज करेंगे तो लैंड परचेज कर लिखेंगे, बिल्डिंग परचेज करेंगे तो बिल्डिंग लिखेंगे, और सेल करेंगे भी तो भी उसका क्या लिखेंगे, नेम नाम। लिखेंगे। नाम। फर्नीचर तो फर्नीचर, प्लांट तो प्लांट, मशीन तो मशीन, बिल्डिंग तो बिल्डिंग। कोई दिक्कत है? नो सर। सब इतना यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. सब लोग बोलो। Yes, sir. एक चीज और, यस सर। एक चीज और इसमें तुम लोग को समझना है। ट्रेडिंग आइटम में आइटम बाय प्रॉफिट लॉस नहीं निकालते हैं। जिस समय परचेज किए उस समय, परचेज करने के टाइम में तो कभी लॉस होता ही नहीं, जीवन में याद रखो। जब भी कुछ आप परचेज करते हो तो परचेज करने से कुछ लॉस नहीं होता है। लॉस हमेशा कब होता है जी, एट ए टाइम ऑफ सेल। तो ट्रेडिंग गुड्स में नया आइटम बाय प्रॉफिट एंड लॉस नहीं भी निकालते हैं। जिस समय सेल किए उस समय प्रॉफिट लॉस नहीं निकालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 मंथ, 9 मंथ, जैसा कंपनी का पॉलिसी है 12 मंथ, ईयर बाई पीरियड बाई प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। जबकि नॉन ट्रेडिंग गुड्स में जैसे ही सेल करेंगे ना, जैसे ही सेल करेंगे ना, उसी टाइम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे नो, खाली इतना सुनो। Yes, sir. चलो आगे आगे चलते हैं, ठीक है? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, स्टूडेंट लोग। Yes, यस सर। Yes, sir. सर डबल एंट्री वाला एगो प्रूफ कर दीजिए ना सर, थोड़ा सा। ठीक है, कर देते हैं। मान लो कि हम बिजनेस करते हैं, हम 2 आदमी को माल बेचे, एक निधि कुमारी और एक जितेंद्र, कोई भी जिसका नाम है। एक आदमी का ही फोटो हमको दिखता है यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग में, जिसका दिख रहा है। मान लो हम 2 आदमी को माल बेचे, एक जितेंद्र और दूसरा राम। जितेंद्र राम, तो राम को जो सेल किए ना, अपना गुड सोल्ड किए, वो कैश में किए। और जितेंद्र, श्याम, दूसरा मान लो श्याम, इसको क्रेडिट में किए। अच्छा सर, इसका मतलब क्या? राम को कैश में माल बेचे कितना का, देखो सब लोग, 70,000 का। और श्याम को कितना बेचे क्रेडिट में, 90,000 का। तो राम को जो गुड्स बेचे ना, इस सेल प्राइस है, उसका कॉस्ट कितना था, कॉस्ट था 40,000। और श्याम को जो गुड्स बेचे उसका कॉस्ट था कितना, 75,000। कौन गुड्स बेच रहे हैं, ट्रेडिंग गुड्स, ट्रेडिंग गुड्स। हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. आप लोग आराम से खाली देखिएगा, फिर सुनो क्या बोल रहे हैं। हमने 2 आदमी को अभी तुरंत माल बेचा है, एक बेचा राम को, दूसरा बेचा श्याम को। राम को मैंने कैश में बेचा, श्याम को मैंने उधार में माल बेचा। अच्छा, कौन गुड्स बेच रहे हैं सर, ट्रेडिंग गुड्स बेच रहे हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं वो बेच रहे हैं। अच्छा, तो राम को बेचे कितना में, 70,000 में। सेल प्राइस कितना है राम का, 70,000 सेल प्राइस। इसका सेल प्राइस कितना है, 90,000। 90,000. अच्छा, तो राम को जो 70,000 में बेचे, 70,000 में कितना का, 40,000 का गुड्स बेचे 70,000 में। अच्छा अच्छा, 75,000 का 90,000 में। कोई दिक्कत है यहाँ No, तक? sir. Yes, sir. ठीक है, आप बताओ। हम बोले कि ट्रेडिंग गुड्स में आइटम बाय प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करते हैं। कुछ समझ गया? ये नहीं कि 40,000 रुपए का माल 70,000 में बेचे, 30,000 का प्रॉफिट होगा, उसी समय रिकॉर्ड करेंगे। सेल अगर 70,000 है ना, तो तुमको सिर्फ सेल प्राइस से मतलब है, कॉस्ट कुछ नो लिखा रहा है। आपको कंफ्यूज करने, गूगली होता है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए, तुमको फंसाने के लिए कॉस्ट लिख देगा कि 40,000 का माल 70,000 में बेचे। तुमको कॉस्ट से कोई लेने देने नहीं है। कितना का सेल हुआ, 70,000 में नहीं, सिर्फ सेल का एंट्री होगा, सब कॉस्ट सेल प्राइस पर एंट्री होगा। कुछ समझे? यस सर। Yes, sir. at a trading goods at a time of sale, उस समय आइटम बाय प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करते हैं कि एक सेल किए तो प्रॉफिट कैलकुलेट करें, फिर एक सेल किए तो प्रॉफिट करें, फिर एक सेल किए तो प्रॉफिट करें। सर ऐसा नहीं करते हैं। यस, ऐसा नहीं करते हैं। चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो सब लोग देखो इधर, हो गया जी लड़की लोग?
लड़के लोग सब Yes, sir. Yes, sir. चलो सर इसका एंट्री करा दीजिए ना, इसका एंट्री करा दीजिए, इसको एंट्री करा देते हैं, सेटिंग करते हैं, देखो सब लोग। पहले से बिजनेस में कैश कितना था जानते हो? किसी को थोड़ा डाउट होगा तो बोल देना, तुम लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हो, किसी को डाउट होगा कुछ पूछ लेना तुरंत। पहले से जानते हो मेरे पास कैश कितना था? 1,20,000 था बिजनेस में। मेरे पास जब भी बोलते हैं मतलब बिजनेस में कितना कैश था? 1,20,000। अच्छा, श्याम को पहले से भी कुछ माल बेचे थे? हाँ, श्याम को पहले से 15,000 का माल बेचे थे। अभी तक 15,000 वाला पहले वाला पैसा श्याम ने दिया है और 90,000 का फिर गुड्स परचेज कर लिया। कोई दिक्कत है? No, No, sir. sir. अच्छा, इसके बाद बताओ कि अभी तक सर तुम पूछ रहे हो हमसे, सर आपके बिजनेस में अभी तक टोटल कितना सेल हुआ? हमको कुछ ज्यादा नहीं, 70,000 का हुआ है अभी तक। 70,000? हाँ, अरे 2 दिन पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 70,000 का अभी तक सेल हुआ। अच्छा ठीक है सर, पहले से मेरे पास कैश कितना था? 1,20,000। 20,000. अब 70,000 में बेचे किसको? राम को। तो कैश में बेचे हैं? Yes, sir. Yes, sir. 70,000 देगा ने? तो गद्दी पर हम बैठे हुए हैं, देखे वो बिजनेस में अब कितना हो गया होगा? 1,90 हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। श्याम को पहले से कितना का माल श्याम से कितना पैसा पहले से लेना था? 15,000। 15,000. पुराना माल बेचे होंगे 1,00,000 का, अभी तक 15,000 वो नहीं। 90,000 भी है. और 90,000 फिर बेचे। ये जो 15,000 है, 1,20,000 जो है ना, ये अपने मन का डम्मी फिगर है, समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर पहले से 15,000 बाकी था, 90,000 का और बेच दिए। श्याम अब कितना रुपया देगा? 1,05,000। यस। अच्छा सर बताइए, पहले से 70,000 का सेल था, आज कितना सेल हुआ? तो आज 2 गो सेल हुआ, राम को किए 70,000 का। अच्छा, और श्याम को किए 90,000 का। तो आज टोटल सेल कितना किए सर? तो टोटल सेल किया आज 1,60,000 का। यस या नो? Yes, Yes, sir. सेल्स में क्या मतलब है कि कैश में हुआ कि क्रेडिट में हुआ? उधार में जो माल बिका उसको भी तो सेल बोलते हैं, इसीलिए। बस सेल से मतलब है सर। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इसी तरह का आंसर हमको चाहिए, एकदम टू द पॉइंट। ये सब एक लाइन अगर बोलता है ना, जो समझ के बोल रहा है उसको समझो, धीरे धीरे अकाउंट जा रहा है ब्लड में। सेल आपको क्या मतलब है कि कैश में बिका या क्रेडिट में? सेल हुआ कि नहीं हुआ? बाबूजी पूछेंगे कितना का गुड्स बेचे, तो बोलेंगे 1,60,000 का। कोई दिक्कत है? नो सर। No, sir. पहले से 70,000 का माल बेचे थे सर, आज 1,60,000 का बेचे। बाबूजी पूछ रहे हैं हमको ये सब कुछ मत बताओ, हमको बताओ टोटल सेल कितना हुआ। अच्छा बता देते हैं, 70,000 पहले से 1,60,000 आज, तो कितना हुआ? 2,60,000 है 70 कितना हुआ? 2,30,000। Yes, sir. 2,30,000। सेल्स पहले कितना था जी? 70,000 से बढ़ के कितना हो गया? 2,30,000। अच्छा सर इसको सेट कर दीजिएगा, छोटा कम जगह है, छोटा जगह में सेट कर देंगे। हाँ कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे, कर दीजिए सर। ठीक है कर देते हैं। कैश क्या है? एसेट है, पहले यहाँ पर नाम लिख लो ऊपर में। कैश क्या है? एसेट है। एसेट। श्याम क्या है तुम्हारा? श्याम भी एसेट है, कभी न कभी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा ना श्याम। Yes, sir. श्याम तुमको पैसे नहीं देगा जी। Yes, sir. डेटर है तो Yes, sir. एसेट होगा सर। हाँ डेटर भेज रहे। ये घड़ी मेरे लिए क्या है बताओ? एसेट है। एसेट है Yes, सर। sir. Asset दुनिया है। में हर वो चीज जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा एसेट है। श्याम कभी ना कभी पैसा देगा ना, एसेट है आपके लिए। सेल्स क्या Yes, है? sir. सेल्स क्या है? सेल्स होता है तो मूड फ्रेश हो जाता है, इनकम हो गया इसका। Life जिसको income हो गया सर। हाँ, जिसका बढ़ने से एकदम मूड एकदम रिफ्रेश होगा, समझ लो इनकम का। Yes. जिसको देख के एकदम मूड एकदम होता है ना, दिमाग एकदम खराब हो जाना, अब बड़ा बेशर्मी लगना, उस समझ लो कि लायबिलिटी को देख लिया। Liability. Yes, sir. Liability है सर। अब तुम हमसे पैसा लिया, सर से तुमने 10,000 रुपया लिया, बोला कि सर 5 दिन में दे देंगे। 5 दिन क्या 4 महीना हो गया, उसके बाद तुम हमको देख लोगे, अब तुम्हारा चेहरा झुक जाएगा ना कि Yes, sir. जैसे कम सर। समझो लायबिलिटी को देख लिया है। समझ गए? ब्लड में सब डालो। कैश क्या है? एसेट है। Yes, sir. इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज हुआ। Increase. क्या होगा? डेबिट कितना से? David. अमाउंट बोलो। 70,000. 70,000। कोई चुप नहीं रहेगा, पार्टिसिपेट करेगा सब। श्याम खाली यस लिखते हैं। इस श्याम को दूसरा नाम डेटर भी है, श्याम को ही डेटर बोलते हैं, जिसको उधार में माल बेचते हैं। यस क्या है तुम्हारा? एसेट। इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। पहले 15,000 पहले का ले रहा है, 90,000 अभी बेचे हो, क्या होगा? Increase हो सर, वो भी हो जाएगा। इंक्रीज डेबिट। अच्छा एक चीज इसको हटा के एक चीज बताते हैं। देखो अगर ये गुड्स का दाम 75,000 भी रहता ने,
अरे 75,000 जो श्याम को बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना है? 75,000 में यस सर। का 1,75,000 भी रहता ना तो एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट कितना है उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जब ट्रेडिंग गुड्स रहेगा तो, नॉन ट्रेडिंग रहेगा ना, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, तो उसी समय प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट एकदम कर लेंगे कड़क से ना, ठीक है। यस यस सर। चलो इस अब इस तरह से जान के हम बोलते हैं कि तुम लोग के दिमाग में जाए। चलो आगे, अब सेल्स क्या है तुम्हारा बताओ? सेल्स इनकम है। इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज है। इंक्रीज। क्या होगा? क्रेडिट। कितना से? 1,60,000। सेल्स 1,60,000। सर इसको एंट्री कर दीजिएगा। देखो कर देते, इसको एंट्री कर देना। एंट्री तो हो गया, यस सर। दो डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ। चलो सर एंट्री भी कर दीजिए, आप ही कर दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। कितना से? सर 70,000 से माल कैश में बेचे, कोई बात नहीं। श्याम को कितना बेचे हो उसको लिख देते हैं डेटर। श्याम भी लिख सकते हो। यस सर। कितना? 90,000। 90। अच्छा अच्छा, तुमको स्टूडेंट हम लिखे या तुम्हारा नाम लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो सर। नो सर। तो सेल्स अकाउंट 1,60,000। तो जो ये रटा होगा डबल एंट्री का मतलब कि सर एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, वो समझो। यहाँ फेल हो गया ना। यस सर। ये खाली छोटा सा एग्जांपल दिए हैं, आगे जाओगे तो ऐसा हम जो बोले ध्यान रखना। 10 को क्रेडिट होगा, 15 को डेबिट होगा। हम क्या बोले, डबल एंट्री का मतलब है जितना डेबिट उतना क्रेडिट, डेबिट जितना डेबिट उतना क्रेडिट। डेबिट भी कितना है सर? टोटल डेबिट कितना है सर? 1,60,000। क्रेडिट कितना है? इक्वल होगा सर दोनों। चलो आगे। अब कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। सर एक चीज आप बताइए ना, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए सर। मान लो कि यहाँ पर ये फर्नीचर का ये जो ट्रेडिंग गुड्स है ना, क्रेडिट वाला खाली बता रहे हैं। ये जो क्रेडिटर है ना, ट्रेडिंग गुड्स है ना जी, यहाँ देखो, यहाँ जो ट्रेडिंग गुड्स था ना ऊपर में, ये जो ट्रेडिंग गुड्स दिख रहा है, यस सर। इसको देखो 70,000 वाला को। इस मान लो था कि ट्रेडिंग गुड्स के जगह पर फर्नीचर बेचे थे। कितना का फर्नीचर? 40,000 का फर्नीचर बेच दिए सर 70,000 में, ठीक है। तो मतलब क्या नॉन ट्रेडिंग गुड्स हो गया? सब लड़की लोग भी बोलो। यस सर। हाँ यस सर, 40,000 का फर्नीचर आपने 70,000 में बेच दिया। कितना का? नॉन ट्रेडिंग है, उसी समय प्रॉफिट लॉस क्लास से निकाल लेंगे। निकाल लें? यस सर। सर निकाल दीजिए, निकाल देते हैं। कितना का प्रॉफिट हुआ ये बताओ? 40,000 का 70,000 में 30,000 का प्रॉफिट हुआ ना? यस सर। अच्छा रुको, इसको सबको यहाँ इसको सेलेक्ट करके सबको डिलीट कर, होता है? नहीं होगा, होगा तो पूरा डिलीट हो जाएगा। क्लियर माय ड्राइंग, क्लियर फिगर। चलो पूरा के क्लियर करते हैं, सब लोग जल्दी से लिखेंगे, देख लेना। फर्नीचर पहले से कितना था इसके पास? फर्नीचर था सर पहले से 2 लाख। बिजनेस में कितना फर्नीचर था? 2 लाख। 2 लाख। कितना का फर्नीचर बेचे? 40,000 का बेचे। कितना का? 40,000 का। कितना में? वो तो अलग केस हो गया। कितना का फर्नीचर बेच दिए? 40,000 का बेच दिए जी। यस सर। सब लोग बोलो, 40,000 का बेचे हैं। कितना में बेचे वो अलग चीज है। पहले से 2 लाख का फर्नीचर था, 40,000 का फर्नीचर सोल्ड कर दिया, फर्नीचर कितना बचेगा? 1,60,000 का। यस सर। यस सर। अच्छा अब मान लो ये कैश में बेचे हैं। सर आप कैसे में बेचते हैं ज्यादा? हम कैसे में बेचते हैं? कैश। पहले से कैश कितना था? 1,20,000। कैश मेरे पास कितना था? 1,20,000। बेचे सर 70,000 में बेचे। अच्छा सर, अब कैश कितना हो जाएगा? 1,90,000। 90,000 सर। 90,000। अच्छा ये बताइए, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। काहे कि ये नॉन ट्रेडिंग है तो उसी समय प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ट्रेडिंग नो रहता तो साल भर में निकालते हैं एक बार। अच्छा सर, इसके पहले सर कुछ फर्नीचर बेचे? हाँ बेचे थे, इसके पहले बेचे थे, 1,000 का प्रॉफिट हुआ था। एगो टोटल बेंच था, बेच दिए थे। बकलोल खरीदने वाला था, टोटल बेंच 200 वाला 1,000 में बेच दिए थे। 1,000 का पहले से प्रॉफिट हो चुका है मेरा। अच्छा सर, अभी कितना का हुआ? 30,000 का। यस सर। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 31,000। 30,000 प्रॉफिट हुआ तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। यस सर। तुमको आपको कौन बोला कि यस सर? हाँ सर, मूड खराब कहाँ से होगा सर, खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा सर, क्योंकि बड़ा ना सही अर्न हुआ ना। ये टूटल चौकी होगा, उसको बेच दिया। पलंग उलंग टूटल होगा घर में, तुम सोच रहा था कि घर लॉस में जाएगा, लेकिन आ गया कोई ले लिया 40,000 वाला 70,000 में। बहुत अच्छा नहीं? यस सर।
और क्या है? Yes, sir. Yes, sir. क्या तुम्हारा Yes. इनकम है? क्या है ये? इनकम Income. कैश क्या है? एसेट है? फर्नीचर क्या है? Asset. Asset है. तो सेट कर दीजिए फर्नीचर। हम दुनिया में सारा एंट्री जब भी करोगे आज के बाद, कम से कम अभी से 1-2 महीना सब इसी सिस्टम पर करना। अगर जहां स्मार्ट बने सीधे डायरेक्ट एंट्री करने लगे तो हो गया, फिर जो पूछेगा वही होगा, जो पहले हम पूछे थे 2 साल बाद वही होगा। फर्नीचर क्या है? एसेट। एसेट Asset है सर. इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज Decrease. डिक्रीज होगा सर। नहीं, फर्नीचर बेच देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा ना। तुम्हारे पास 10 बीघा खेत है, 2 बीघा बेच देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा ना। डिक्रीज होगा सर देते हैं। यार नहीं सर, इंक्रीज हो जाएगा। बुढ़वा नहीं डिक्रीज। गलत। अब नहीं, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होता है तो क्या? डिग्री एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। Credit. आता सर. कितना से डिक्रीज हुआ सर? 40,000 घट गया। पहले 2 लाख था सर, अब 40 1,60,40,000 से घट गया। ठीक है ना? कैश लिख देते हैं। कैश क्या है? Asset. एसेट ऐसे एसेट है सर। कैश तो इंक्रीज हो गया सर, जानते हैं कितना से इंक्रीज हो गया सर? 70,000 से। कोई बात नहीं, वेल डन। अच्छा सर, और बताइए प्रॉफिट ऑन सेल क्या है? इनकम है सर। प्रॉफिट ऑन सेल क्या है? Income. इंक्रीज हो गया ना? यस यस सर। क्या होगा? इनकम इंक्रीज होता तो क्रेडिट होता है सर। क्रेडिट 30,000 का। सर इंटरव्यू आप कर दीजिएगा, हमको तो नहीं आता है। ठीक है, कर देते हैं सर, कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वाला का हमेशा ऊपर लिखते हैं ना। कितना से? Yes, sir. 40,000 होगा, 70,000 होगा। हम गलत भी लिखेंगे, समझ जाना। कैश कितना से डेबिट हुआ? 70,000 से। दूसरा दूसरा क्या होगा? तो फर्नीचर क्रेडिट हुआ ना? फर्नीचर Yes, sir. नहीं हुआ? फर्नीचर क्रेडिट जी 40,000 से। Yes, sir. फर्नीचर 40,000 से घट गया ना। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर कितना? 30,000 से। कोई सब लोग बोलो कि चुप हो गया तुम लोग का है? दिक्कत हो रहा है क्या? यस सर. दिक्कत हो रहा है क्या किसी? यस सर, एक बार और बता दीजिए सर. यस सर, फिर से रिपीट करें। क्या बता दें? जैसे बताओ। देखो सब लोग देखो आराम से, कुछ नहीं है इसमें। 2 लाख का फर्नीचर था ना। जब फर्नीचर बोलेगे तो सिर्फ फर्नीचर को देखना। 2 लाख का फर्नीचर था ना तुम्हारे पास? Yes, sir. 2 लाख का फर्नीचर था। यस सर. देखो उसमें से 40,000 का फर्नीचर बेच दिया। अब फर्नीचर कितना बचा? 1,60,000. 1,60,000. 1 लाख। फर्नीचर 2 लाख से 1,60,000 हो गया, डिक्रीज हुआ ना। Yes, sir. फर्नीचर क्या है? एसेट। एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। फार्मूला देख लेना। कोई दिक्कत है? No, sir. अच्छा सर, दूसरा बता दीजिए यहाँ पर सर। कैश पहले से पॉकेट में कितना था? बिजनेस में कितना था? 1,20,000 और 70,000 का टोटल पुटल जो बिजनेस में होगा, चौकी उकी सब बेच दिया, टेबल कुर्सी सब बेच दिया बिजनेस का। तो 1,20,000 पहले से कैश था, 70,000 में बेच दिया। आप कैश कितना हो जाएगा सर? 1,90,000 हो जाएगा। कैश क्या है सर? कैश एसेट है, इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। अच्छा सर, ठीक है, बोलो। Yes, आप देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर में पहले से फर्नीचर कुछ बेचे थे ना, तो उस पर 1,000 का प्रॉफिट हुआ था। अपने मन से मान लिए। लड़का लोग बोलो, सब लोग। लड़के लोग बोल रहा था दिक्कत हो रहा है सर। Yes, sir. अच्छा यस सर। अच्छा, ये बताओ कि पहले से 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, अभी 30,000 का प्रॉफिट हो गया ना। Yes, sir. प्रॉफिट टोटल कितना हो गया? 31,000 हो गया। 1 लाख से 1,000 Yes, sir. 1 lakh. प्रॉफिट क्या है तुम्हारे लिए? इनकम है। Yes, sir. yes, sir. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इनकम इंक्रीज क्रेडिट कितना? 30,000। Yes, Yes, sir. sir. अब समझ में आया? Yes, sir. यस सर. अब देखो, अगर थोड़ा सा एक आपको डाउट हो जाता है तो कुछ हड़बड़ाना नहीं। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट धीरे धीरे करोगे, सब समझा देंगे। एक वो ब्लड में डाल देंगे। उतना तुम लोग को जैसे पढ़ाते होंगे समझ में आ गया होगा, इस सर दिमाग में पूरा डाल देंगे। ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर. अब चलो, अब आते हैं थोड़ा सा तुम लोग से कुछ पूछते हैं। देखो अब स्क्रीन पर आ जाते हैं। तुम लोग 17 बहुत कम लोग ज्वाइन करते हो, क्यों जी? सर 4 बजे तक क्लास होता है, ब्रेक भी नहीं मिलता है। अच्छा, इसके पहले तो सब लोग रहता होगा बाकी क्लास में। यस सर, चार क्लास तक रहता है, उसके बाद सब गायब हो जाता है। नेट भी खत्म हो जाता है ना सर, 9 से 4 बजे चलता है तो। अच्छा, नेट भी खत्म हो जाता है तो सर नेट सबके फोन में रहता है, करता कोई।
हम प्रकाश सुना अटेंडेंस आज से हम कोशिश करेंगे बनाना। आपको पहले अभी समझ में आया कैसे बनाना। हेलो यस यस सर अब यस सर तुम लोग का अटेंडेंस बनाने वाला भी बहुत लफड़ा। कितना टाइम हुआ अभी देखो तो सब लोग देखो इधर 4 बजने 5 मिनट देगी सर। मिनट बचा अभी टाइम है 5 मिनट। मिनट बचा हुआ है। सब लोग इधर देखो, किसी को कोई डाउट भी है एक एक का स्टूडेंट सब लोग बोलो। नो सर नो सर नो सर। अब हम बनाएंगे कल से, आज प्रिंट किए हैं सब समझ लेंगे सिस्टम तब ठीक है। हेलो हेलो अच्छा यस सर। यस सर तुम सारे लोग हमको बताओ तो बीबीएम के ना हो जी, बीबीएम पीपीयू 444 सेकंड Yes. 445 भी है सर। बहुत अच्छा ये बताओ कि किसका किसका अपना रोल नंबर बोलो तो। 6 सर। 6 नाम बोलो, रोल नंबर के साथ नाम। संदीप 444 सर। संदीप कुमार साहू। यस सर। चलो एक मिनट, एक सेकंड, जस्ट एक मिनट।